हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। कि कहते हैं दोस्त कि एक मोटिवेशन है कि छोड़ के अपने ख्वाबों को मैंने अपना घर देखा है, कि छोड़ के अपने ख्वाबों को मैंने अपना घर देखा है। बचपन से ही मैंने अपनी घर की मुश्किलों का सफ़र देखा है, कि छोड़ के अपने ख्वाबों को मैंने अपना घर देखा है। बचपन से ही मैंने अपनी घर की मुश्किलों का सफ़र देखा है। सबने देखी है कमी मेरी अब तलक, सबने देखी है कमी मेरी अब तलक। आप पहले इंसान हो जिन्होंने मेरा हुनर देखा है। मुझे ये लाइन इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि आज से हमें यूट्यूब जो हमारा परिवार है, इसके लिए हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें तो हमें बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। तो मैं टॉपिक पे आता हूँ कि जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि मैंने ग्रामर स्टार्ट किया था, तो उसमें टेंस के प्रकार भी बताए थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस वो होता है जो बीत चुका है, प्रेजेंट टेंस वो होता है जो चल रहा है वर्तमान में, और फ्यूचर टेंस वो होता है जो आने वाला है। और फिर मैंने ये भी बताया था उनके 4 पार्ट होते हैं। जैसे पहले प्रेजेंट की देखे हैं तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। प्रेजेंट के कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट के होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने हिंदी में भी बता दिया था इनको क्या बोलते हैं। तो मैंने एक वादा किया था कि मतलब सारी चीज़ें डिटेल से कराई जाएंगी। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरुआत करते हैं, पूरी थ्योरी से करेंगे। एक भी क्वेश्चन मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें होंगी वो भी स्किप नहीं की जाएंगी, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट INDEFINITE यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENTINDEFINITE। तो सबसे पहले हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, PRESENT और TENSE, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी दोनों को कुछ भी कह लो एक ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा देखो, परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहू आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, कहलाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा यानी डेफिनेशन होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। देखो, सभी जितने भी टेंस हैं उनमें 4 प्रकार के तरीके के सेंटेंस बनते हैं। कितने प्रकार के?
4 प्रकार के। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस कितने बनते हैं, 4 प्रकार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटेंस, SENTENCE। सेंटेंस माने होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। यानी सेंटेंस माने क्या होता है हमारा? वाक्य होता है। तो मैंने यही बताया था कि कोई भी टेंस को उठा लो, उसमें 4 ही पार्ट बनते हैं। तो इन चारों पार्ट बनते हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूँ, उन्हीं को पढ़ना है, यानी हर टेंस में उन्हीं को पढ़ना है। तो मैं उनके नाम पहले लिख देता हूँ, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो देखो पहला कौन सा होता है? पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, POSITIVE SENTENCE। पॉजिटिव सेंटेंस कह लो, या इसे ही कह लो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो AFFIRMATIVE SENTENCE, यानी पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यानी पहला एक जो सेंटेंस बनता है, हर सेंटेंस के अंदर, मतलब हर टेंस के अंदर कोई भी हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसके अंदर 4 पार्ट बनते हैं और चारों की पढ़ना पड़ता है। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। देखो दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो NEGATIVE SENTENCE, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। यानी पहले वाले को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। यानी सेंटेंस माने वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE सेंटेंस, SENTENCE, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यानी हर टेंस के अंदर हम 4 प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, उसे ही बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, नेगेटिव माने नकारात्मक, सेंटेंस माने वाक्य। तो इन चारों को हमें पढ़ना पड़ता है। तो चारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इससे आगे अगर जैसे यह है कि अपनी एक फेयर मतलब बना लेना और एक कॉपी लाके उसे सही मतलब अच्छी तरह से एक बार। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, अगर देखो मैं इंग्लिश करना है तो 5वीं क्लास की वही इंग्लिश है, ग्रामर 6वीं की वही है, मतलब तुम हाई स्कूल इंटर तक जो भी पढ़ोगे ग्रामर तो वही रहेगी, वो चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगी।
तो इसलिए कि एक फेयर बना लो आप अपनी और आराम से उसे पढ़ते रहो। और वही टेंस है तो इतनी जल्दी क्या है, आराम से करेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं कराता हूँ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक या साधारण वाक्य। देखिए सबसे पहले इसके 2 रूल होते हैं। कितने होते हैं? तो रूल नंबर में फर्स्ट लिख रहा हूँ, रूल नंबर फर्स्ट, यानी हिंदी में बोलें तो नियम नंबर फर्स्ट। तो नियम फर्स्ट क्या होता है? नियम होता है कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस, एस या ईएस लगाते हैं। यानी एक वचनकर्ता होगा तो उसमें एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, यहाँ पे मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। यानी पहला रूल है कि एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। और दूसरा नियम है हमारा, यानी नियम नंबर 2, रूल नंबर 2, कि बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। यानी बहुवचनकर्ता के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं और एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम? एस या ईएस। एक वचन होता है जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम, और बहुवचन होता है आई, यू, वी, दे। यानी एक से ज़्यादा जो आदमी यानी व्यक्तियों की बातें की जा रही हो तो वो बहुवचन होता है, और अकेले की जा रही तो एक वचन होता है। देखो सबसे पहले अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, यानी सूत्र, फॉर्मूला, यानी हिंदी में बोलें तो सूत्र। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं हम कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में एस या ईएस, मुख्य क्रिया में एस या ईएस, एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। यानी अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब, शॉर्ट में लिख देते हैं मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। यानी मेन वर्ब में एस या ईएस, अगर एक वचन होगा तो एस या ईएस लगेगा और बहुवचन होगा तो एस या ईएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया में एस या ईएस प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिख लेना कि प्रश्न के अनुसार एस या ईएस लगाते हैं। अगर बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं लगेगा, अगर एक वचन है तो एस या ईएस लगेगा। प्लस कर्म, यानी कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है ईटीसी, यानी अन्य शब्द। तो इस फॉर्मूले पे ही सारी चीज़ें डटी हुई हैं कि मतलब कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में एस या ईएस प्रश्नानुसार, यानी अगर बहुवचन है तो एस या ईएस नहीं आएगा, और अगर एक वचन है तो एस या ईएस आएगा, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द,
अगर इंग्लिश में बोलें तो शब्दकर्ता को सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया को मेन वर्ब में एस या ई एस प्रश्नानुसार, यानी अगर वो बहुवचन है तो एस या एस नहीं आएगी, और अगर एक वचन है तो एस या ई एस आएगी। और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अन्य शब्द को ईटीसी। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ। सबसे पहले ये चेक कर लो, इसमें नोट है हमारे 4 के एस कहाँ पे लगेगा और ई एस कहाँ पे लगेगा, तब उसके बाद सेंटेंस कराता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पहला नोट लिख लो। नोट होता है महत्वपूर्ण बातें, पहला नोट, यानी अगर जैसे इन महत्वपूर्ण बातों पर ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें, कि मैं जो नोट लिखवा रहा हूँ यही मतलब सारी जड़ है इसकी समझने की, अगर इसको समझ गए तभी सेंटेंस बनेगा। तो देखो ई एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पहला नोट है ई एस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर करते हैं। तो ई एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब मुख्य क्रिया में, जब मुख्य क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया, जब हमारी मुख्य क्रिया सी एच एस एस एक्स ओ जेड, यानी कोई मुख्य क्रिया हो, यानी मुख्य क्रिया क्या होती है हमारी, जिसके पीछे ना आ रहा हो, यानी खाना पीना रोना धोना सोना, जिसके पीछे ना आ रहा हो, अगर वो मुख्य क्रिया हमारी इन शब्दों पर यानी इन वर्डों पर ख़त्म होती है, यानी सी एच पे ख़त्म हो जाए, डबल एस पे ख़त्म हो जाए, एक्स पे ख़त्म हो जाए, ओ पे ख़त्म हो जाए और जेड पे ख़त्म हो जाए, तो उसमें ई एस लगाते हैं। तो उसमें ई एस लगाते हैं। दूसरा नोट लिखो। दूसरा नोट है हमारा, जब मुख्य क्रिया, जब मुख्य क्रिया बाई पे ख़त्म हो रही हो, बाई पर समाप्त हो रही हो, समाप्त हो रही हो, जब मुख्य क्रिया बाई पर समाप्त हो रही हो और उससे पहले, और ऐसे लिखो, और बाई से पहले, जब बाई पर समाप्त हो रही हो और बाई से पहले, और बाई से पहले कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन आए, तो बाई के स्थान पर आई लगाकर ई एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल में एक समझाऊं कि जैसे रेडी, READY, रेडी मस्त तैयार होना। तो एक बात बताओ, वाई से पहले क्या आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है कि READ, यानी बाई की जगह पे आई आ जाएगा और ES जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ES। अगला नोट देखो, जब मुख्य क्रिया बाई पर समाप्त हो रही हो, जब मुख्य क्रिया बाई पर समाप्त हो रही हो, देखो वही आएगा जैसे मैंने सेम लिखा है कि जब मुख्य क्रिया बाई पर समाप्त हो रही हो और बाई से पहले कोई स्वर आ जाए, इसमें ये लिखना है, जब मुख्य क्रिया जब मुख्य क्रिया बाई पर समाप्त हो रही हो और बाई से पहले
और बाई से पहले कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए, स्वर आ जाए तो उसमें एस जोड़ते हैं, तो उसमें एस जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, गो, नहीं गो क्या, बाई आना चाहिए, तो एक एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे मान लो कि जैसे इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया स्टे, STAY, तो बाई से पहले क्या आ रहा है, वॉवल्स आ रहे हैं यानी स्वर आ रहा है, तो इसे क्या करेंगे, स्टे माने होता है रोक लगाना, रोक लगाना, और रेडी माने तैयार होना, तैयार होना। तो एक बार रोक लगाना, तो इस वाई से पहले स्वर आ रहा है, तो स्वर आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, स्टे, तो इसमें केवल एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। और चौथा नोट है और सभी में, इनके अलावा और सभी में एस जोड़ते हैं, और इनके अलावा, इनके अलावा, अलावा सभी में, सभी में एस जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। यानी इसके 4 नियम है। सेंटेंस हम अगली वीडियो में कराएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने ये बोला था, पहला नियम था कि अगर मुख्य क्रिया CHSS, यानी ये लिखाया था CH हो, SS हो, और X हो, O हो, Z हो, इन पे समाप्त होती है, तो उसमें क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं। दूसरा नोट था हमारा कि बाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए यानी व्यंजन आ जाए, तो बाई को हटाकर आई लगा देते हैं और ES जोड़ देते हैं। और अगर तीसरा नोट था हमारा कि बाई से पहले अगर वॉवल्स आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, तो केवल इसमें एस जोड़ते हैं। और इन नियमों के अलावा और कुछ भी हो, उन सभी में, देखो इसमें एक और चीज़ बता दो, SH भी आ सकती है। इसमें क्या आ सकता है, SH भी आ सकती है। यानी वैसे CH भी आ रहा है, तो उसके पर मतलब CH भी आ सकता है और SH भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो नियम बताए हैं, 3 नियम, इनके अलावा और भी कुछ आ रहा हो तो उसमें केवल एस जोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सेंटेंस। थैंक यू, धन्यवाद।